जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और आज दशहरा है और दशहरा विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का सूचक है। पर सबसे ज्यादा मन में जो प्रश्न उठता है रावण के लिए, जो रावण के 10 मुख लगा करके हम उसका इस दिन दहन करते हैं, क्या जो इसको दशानन कहा गया वो रावण के 10 मुख का ही प्रतीक है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में अगर हम सुंदर कांड को देखें और उसके 5वें और 6ठे श्लोक में देखें तो वहां पर वर्णन है, तस्य राक्षस सिंहस्य निश्चक्राम महामुखात शयानस्य विनिश्वासा पूर्यन इव तद्गृहम। कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे सीता का पता लगाने के लिए, उस समय रावण सो रहा था और रावण के मुख से क्या है, जो श्वास निकल रही थी उससे पूरी लंका स्वशित हो रही थी। अब अगर रावण के 10 मुख होते तो वाल्मीकि यहां पर महामुखात की जगह पर महामुखेभ्य का प्रयोग क्यों ना करते? पर उन्होंने यहां पर महामुखेभ्य का प्रयोग ना करके महामुखात शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्या इंगित करता है, या आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं करता कि रावण के 10 मुख ना होकर उनका एक ही मुख था? दूसरा, अगर उनका एक मुख था तो यहां दशानन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो यहां मैं आपकी शंका का निराकरण करते हुए करती हूं कि कवियों की ये भाषा होती है कि वह अनेक पर्यायवाची, अनेक विशेषणों का प्रयोग अपनी कविता पर, अपने ग्रंथों में करते हैं। और वैसा ही तुलसीदास जी ने किया और वाल्मीकि ने भी किया। और वाल्मीकि ने, क्योंकि वो रावण की बलशालिता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए, और उनका जो बल था वो इतना अधिक था कि वो सभी दिशाओं में गूंजता था। तभी अगर हम दशानन शब्द का विग्रह करें तो क्या इसका मतलब है, दशसु दिक्षु आननम मुख आज्ञा यस्य, कि जिसकी आज्ञा 10 दिशाओं में फैली हुई थी, अर्थात जिसकी आज्ञा का 10 दिशाओं में विद्यमान कोई भी उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वो दशानन है। क्योंकि वो बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्ञानी है, उसके ज्ञान का डंका 10 दिशाओं में बजा हुआ है, इसलिए वो दशानन है। और इसीलिए रामायण में और रामचरित्र में जो दशानन का प्रयोग किया गया वो इसीलिए किया गया कि उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसका बल 10 दिशाओं में फैला है। दशसु दिक्षु आननम मुख आज्ञा यस्य, कि जिसकी आज्ञा को सारी दिशाएं मानती थी, वो रावण था, वो दशानन था। तो कवि की भाषा कभी गलत नहीं होती, ग्रंथकार की भाषा कभी गलत नहीं होती। ये जब हम उसकी व्याख्या करने वाले लोग हैं या उस पर टीका करने वाले लोग हैं, वो उसको कभी कभी उसको दूसरा अभिप्राय लेकर उसके अनेक अर्थों को निकाल देते हैं। तो दशानन का मतलब है, क्योंकि रावण को 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का ज्ञान था, इसीलिए दशानन था। आगे मैं आपको बताती हूं वो दशानन का रूप लोगों ने कैसे ले लिया। हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या बताते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम। कि जो व्यक्ति इन 10 लक्षणों को पालन करता है वो क्या है, एक अच्छा मानव माना जाता है। परंतु जब व्यक्ति की विवेक शक्ति उसका साथ छोड़ देती है और उस व्यक्ति के जब ये 10 गुण विपरीत हो जाते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, दैत्य, दुष्ट या राक्षस की प्रवृत्ति में। और वही हुआ, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर दैत्य बन जाता है। और वही स्थिति रावण की हुई कि जब इसने धर्म के इन 10 लक्षणों के विपरीत आचरण किया तो वो क्या कहलाए, दैत्य।
राक्षस। और जब व्यक्ति में ये दैत्य रूप आ जाता है तब उसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए कभी भी बुरी चीज़ों को अपनाने से हमारा विनाश ना हो, अच्छी चीज़ों को हमें जीवन में धारण करना है। यही हमें विजयदशमी का त्यौहार सीख देता है। और प्रतिपल अपने जीवन को धर्म अनुसार, धर्म के लक्षणों का पालन करते हुए ही जीवन व्यतीत करना है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक अंगूठा दबाने में कुछ देर नहीं लगती। ये भी